हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीनस की, रिक्सिया एंड मार्केंसिया की। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इससे रिक्सिया और मार्केंसिया से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्सिया के सिस्टमेटिक पोजीशन की। अगर इसके सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका जो क्लास होता है वो क्या होता है, हिपैटिक ऑप्सिडा, ठीक है। जबकि आर्डर क्या है, आर्डर देख लीजिए, आर्डर इसका है मार्केंसियल्स, ठीक है। आर्डर क्या है इसका, मार्केंसियल्स। जबकि फैमिली इसकी क्या है, रिक्सियेसी, ठीक है। तो ये था सिस्टमेटिक पोजीशंस। अब हम इसके जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। पहला इसमें पॉइंट क्या करा है, द जीनस रिक्सिया हैज अबाउट 130 स्पेसीज, यानी कि जो रिक्सिया की जीनस है उसमें 130 स्पेसीज अभी तक ज्ञात हैं, जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन, यानी कि जो अधिकतर ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन में पाई जाती है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अबाउट 33 स्पेसीज आर फाउंड इन इंडिया। अगर इंडिया की हम बात करें तो लगभग इस इंडिया में इसकी 33 स्पेसीज पाई जाती है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द प्लांट ग्रो ऑन डैम्प सॉइल। अगर इसके हैबिट और हैबिटाट की हम बात करें तो ये जनरली जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट के, एक कहाँ कहाँ पे ग्रो करते हैं, तो प्लांट ग्रो ऑन डैम्प सॉइल, moist, shady rocks and other similar terrestrial habitats, ठीक है। अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं। रिक्सिया फ्लूटेंस इज एन एक्वेटिक स्पीसीज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि रिक्सिया की वो कौन सी स्पीसीज है जो एक्वेटिक है। तो ये जो रिक्सिया फ्लूटेंस है एक्वेटिक स्पीसीज है, और ये अधिकतर इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रिक्सिया फ्लूटेंस कैसी है, एक्वेटिक स्पीसीज है रिक्सिया की, ठीक है। अब इसके वेजिटेटिव बॉडी की हम बात करें तो ये जो जितने भी ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो वेजिटेटिव बॉडी होती है, यानी कि जो मेन थैलस जो होता है इनका, वो गैमेटोफिटिक इन नेचर होता है, यानी गैमेटोफाइट, ठीक है। तो इसके गैमेटोफाइट की हम चर्चा करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ रिक्सियाज गैमेटोफाइट, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स में लिखा भी गया है कि जो इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है रिक्सिया की, कैसी होती है, गैमेटोफाइट। अब अगले एक्सटर्नल फीचर्स की अगर बात करें, बाहर से कैसा दिखाई देता है, तो द गैमेटोफाइट इज फ्लैट, प्रोस्ट्रेट, डार्सी वेंट्रल, डार्क ग्रीन एंड डाइकॉटमसली ब्रांच्ड। अगर हम रिक्सिया की बात करें तो इसका जो थैलस होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखे होंगे तो कुछ ऐसे इसका ब्रांच होता है, थैलस होता है, और ये डार्सल वेंट्रली होता है, ठीक है, और प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है। और कैसा इसका कलर होता है, तो डार्क ग्रीन कलर, और डाइकाट मसल ब्रांच यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लोब बने होते हैं, डाइकाट मसल एपिकल नोच इसको बोला जाता है। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं। और डार्सल सरफेस पे अगर हम इसके देखें तो कुछ ऐसे राजवाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। आगे पॉइंट पर देख लेते हैं। In most of the species, each branch of the thallus has midrib on the dorsal surface, यानी कि अधिकतर इसके जो स्पीसीज होते हैं उसके डार्सल सरफेस पे मिडरिब प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। द वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस बियर मेनी राइजॉइड्स एंड स्केल्स, यानी कि इसके वेंट्रल सरफेस पे, ठीक है,
वेंट्रल सरफेस पे क्या होते हैं, मेनी राइजोइड्स और स्केल्स के क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइजोइड्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, द थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू डार्सल फोटोसिंथेटिक एंड वेंट्रल स्टोरेज रीजन। यानी कि इसके डार्सल सरफेस पे अगर देखा जाए, जैसे अगर इसका थैलस बॉडी है तो इसके डार्सल सरफेस पे देखें तो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है, जबकि इसके वेंट्रल साइड पे क्या होता है, स्टोरेज रीजन होता है, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक रीजन देख लेते हैं। वन और मोर वर्टिकल रॉ ऑफ अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स, यानी कि इसके डार्सल सरफेस पे क्या होता है, वेंट्रिकल रॉ पाई जाती है अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स की। दिस सेल्स कंटेन न्यूमरस डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि पूछा जा सकता है कि जो थैलस होता है रिक्सिया का, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैसा होता है, तो ये आप याद रख सकते हैं कि इसमें न्यूमरस डिस्क्वायर्ड क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन की अगर हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है। दे आर कंटेन स्टार्च एज रिजर्व फूड मटेरियल्स, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो फूड मटेरियल रिक्सिया के थैलस में स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, यानी जनरली स्टार्च ही होता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इसमें दो प्रकार का देखा जाता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की डिटेल में अगर हम बात करें तो ये डिफरेंट मेथड्स इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। पहला है बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स, ठीक है। इसको अगर हम देखें डिटेल में, बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट्स में, तो ये रिक्सिया का थैलस है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो इसका ओल्डर पार्ट है, यहाँ से जो डिकेइंग की प्रोसेस है वो ऐसे स्टार्ट होता चला जाता है, और जैसे ये एपिकल नोच के पास होता है, ये दो इक्वल भाग में जो इसका थैलस होता है वो क्या हो जाता है, ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इससे न्यू ये थैलस का फॉर्मेशन होता है, जो दूसरा इससे फ्रेगमेंट्स बनता है, दूसरा थैलस का फॉर्मेशन करता है। तो इसी को हम बोलते हैं बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स। दूसरा जो मेथड है इसका वो है बाय एडवेंटिटियस ब्रांचेज। एडवेंटिटियस ब्रांचेज का मतलब इससे है कि कुछ जो ब्रायोफाइट्स रिक्सिया स्पीसीज उसमें जो डाइकाट मसली ब्रांच होती हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं, ऐसे कुछ होता है। तो अगर यहाँ से एडवेंटिटियस जो ब्रांच है अगर यहाँ से डिटैच हो जाता है तो ये न्यू जो है रिक्सिया का थैलस बनाता है। अगला है बाय ट्यूबर्स। ट्यूबर्स जो है एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स होता है, जो फॉर्मेशन होता है इसके बॉडी पे, और जब ये ट्यूबर्स अलग होता है तो न्यू रिक्सिया के प्लांट थैलस का फॉर्मेशन करता है। राइजोइड्स भी जस्ट लाइक ऐसे कि कुछ राइजोइड्स जो होते हैं ओल्डर इसके वो डेवलप हो जाते हैं इसके थैलस पे, और जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो इस न्यू थैलस का आप रिक्सिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थे कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो रिक्सिया के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तो इसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। अब एंथ्रीडियम को देख लेते हैं। एंथ्रीडियम को कैसा स्ट्रक्चर होता है और इसमें कैसे फॉर्मेशन होता है एंथ्रोजोइड्स का। तो जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है वो किस शेप में दिखाई देता है, ग्लोबुलर, ठीक है, और ओवल और क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर हम एक
यहाँ पे रफली इसको ड्रा करें तो कुछ ऐसे जो है ग्लोबुलर शेप में इसका स्ट्रक्चर्स दिखाई देता है। और इसमें मेन एंडोसाइट सेल्स होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये एक टिपिकल जो है एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर से जो ग्लोबुलर शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉलिड सेंट्रल मास ऑफ फर्टाइल सेल्स एंडोसाइट्स सराउंडेड बाय वन थिक स्टेराइल जैकेट लेयर। ठीक है, यानी कि अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था इसका एंथ्रीडियम का कुछ ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो होता है जो पूरा जो एंथ्रीडियम इसका है वो एक स्टेराइल वन लेयर इसकी होती है, स्टेराइल जैकेट लेयर की, इससे सराउंडेड होता है। जो आल ब्रायोफाइटा का एक स्पेशल करेक्टर होता है कि इसके जो सेक्स आर्गन होते हैं एंडोसाइट्स, इसको मैं ड्रा कर रहा, तो इसके जो एंडोसाइट सेल्स हैं यानी कि जो पूरा जो सेक्स आर्गन इसका स्टेराइल जैकेट्स के द्वारा जो है स्टेराइल जैकेट के द्वारा क्या है घिरा होता है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की अगर हम बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, ये जो फ्लास्क शेप्ड सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, यानी कि इसका जो अगर शेप हम देखें तो कुछ फ्लास्क शेप्ड इसका जो है स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक सेल है। ठीक है, और एक नेक कैनाल सेल है, एक वेंटर कैनाल सेल है, और एक क्या है ओवरी। ठीक है, इसका और इसके अंदर क्या है ये एक परजेंट है। तो एक आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। और ये भी क्या होता है, ये स्टेराइल जैकेट के द्वारा जो है ये सराउंड होता है ऐसे। ठीक है, तो ये एक टिपिकल आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन जो होता है इसके फर्टिलाइजेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वाटर। ठीक है, वेरी नेसेसरी होता है। फर्टिलाइजेशन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट इज इसेंशियल फॉर द, ये बहुत आवश्यक होता है किसके क्यों, तो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है द लिबरेशन ऑफ एंथीरोजोइड्स, यानी कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज़रूरी क्यों होता है, तो पहला इसमें लिबरेशन ऑफ एंथीरोजोइड्स, दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ एंथीरोजोइड्स, और तीसरा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेक कैनाल सेल्स एंड वेंटर कैनाल सेल्स। ठीक है, अभी हमने जो स्ट्रक्चर इसमें बनाया था ये आर्चिगोनियम जो है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ड्रा कर रहा हूँ। एक टिपिकल जो है आर्चिगोनियम का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको नेक सेल बोलते हैं और इसको हम लोग वेंटर कैनाल सेल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे होता है एक, तो इसके जो डिजनरेशन के लिए क्या होता है कि वाटर बहुत ज़रूरी होता है, और जैसे ये डिजनरेट करता है तो पूरा एक पाथवे बन जाता है जो इस एंथीरोजोइड्स को हेल्प करता है, एंथीरोजोइड्स को मूव करने में हेल्प करता है, और एक पाथवे प्रोवाइड करता है जो जाइगोट जो एक से फ्यूज करके जाइगोट बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो वाटर यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इनके रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए, और इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं प्लांट एम्फीबियंस। ठीक है, इसी करेक्टर की वजह से इसको हम लोग जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं इनको क्या बोला जाता है, प्लांट एम्फीबियंस। ठीक है, आप समझ लीजिएगा। अब जैसे
एंथ्रोजोइड्स एक सेल से फ्यूज करता है डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट फर्दर डेवलप करके वो बनाता है स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और स्पोरोफाइट जो होता है ये कुछ समय के लिए ये होता है, जबकि जो इसमें डोर्मेंट जो स्टेज होती है कंडीशन होता है वो गेमेटोफाइटिक कंडीशन होता है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड by the fusion of male gamete and female gamete is the mother cell of the sporophytic generation। ठीक है। और एक कुछ समय के लिए जो जाइगोट होता है ये स्पोरोफाइट मदर सेल इसको बोलते हैं और ये डेवलप करके इसमें सक्सेसिव मेटासिस डिवीजन होता है, सॉरी मेटासिस करें मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होगा और जिसके वजह से जो है हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और ये हेप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करके न्यू जो है गेमेटोफाइट यानी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था ऑल अबाउट रिक्सिया के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे मार्केंसिया के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसकी वजह से मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये था अभी ऑल अबाउट रिक्सिया के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट्स में ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं और अगला टॉपिक हम किस टॉपिक पे बनाएं, अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पे हम बनाएं ये भी ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।